हेलो गाइज, माय नेम इज़ अभिनव शर्मा एंड आज हमारी सीरीज़ का थर्ड पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइस एक्शन से रिलेटेड ही। लेकिन अगर आपने सेकंड वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको जाकर देख लीजिए, उसके बाद आपको ये और यूज़फुल होने वाली। सो अब बात करते हैं कि इस वीडियो के अंदर है क्या। आई नो आप सबको पता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है। जिनको नहीं पता है उनको भी इस वीडियो के बाद पता चल जाने वाला है। लेकिन आपने आज तक रेजिस्टेंस और सपोर्ट का पता है, लेकिन रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद कितनी पॉसिबिलिटीज होती है उस मूवमेंट को फॉलो करने की, रिजेक्ट होने की या कंसोलिडेशन में होने की, वो सब मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। अंदर मतलब आपका प्रोस्पेक्टिव ही चेंज होने वाला है इस वीडियो के बाद। आपको पता होगा कि आपका एसएल कहाँ होगा, आपको पता होगा कि आपको ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करनी है, आपको पता होगा कि आपका ट्रेड का टारगेट क्या होगा। मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बैक टेस्ट भी करके दिखाया है, स्ट्रैटेजी भी शेयर किया है। तो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, 25 to 30 मिनट वीडियो होने वाली है। आराम से टाइम निकालिए, वॉच लेटर में डाल लीजिए। इसके अंदर कैप्शन भी आपको मिलेंगे, रोक रोक के आराम आराम से आपको उन कैप्शन को भी रीड करना है। दैट इज़ टू इम्पोर्टेंट। तो वीडियो के एंड में मिलूंगा जिसमें मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, बताऊंगा, इस वीडियो से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दूंगा, इंट्राडे के बारे में कुछ बताऊंगा एंड आई विल मीट यू इन द एंड ऑफ द वीडियो। बाय। तो आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको बताया था, मैंने पैटर्न्स ढूंढने बताए थे आपको। आई थिंक आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, अदरवाइज ये किसी काम नहीं आने वाला अभी। मैंने बताया था आपको कि एक कप यहाँ पे बन रहा है और ये आपका हैंडल बन रहा है। अब अगर मैं कहूँ कि ये यहाँ से जो डाउन हुआ है, ये फिर यहाँ से डाउन हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि इस एरिया को मैं इसका रेजिस्टेंस बोल सकता हूँ कि इस एरिया के ऊपर नहीं जा रहा। अब जब भी ये इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करेगा, आपका पैटर्न एक्टिव हो जाएगा और इसका जो टारगेट होता है वो यहाँ से और यहाँ तक का जितना भी प्राइस होता है वो ही यहाँ से यहाँ तक हम रखते हैं और वो हमारा टारगेट हो जाता है। ये आपको समझ आ गया कि ये यहाँ से जो नेक लाइन होती है उसके बाद क्यों लेते हैं? क्योंकि यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और आपका पैटर्न एक्टिव हो जाता है। ये बात मैंने किसकी करी? ये सिर्फ मैंने आपको हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करी। कई बार जो आपकी जो सपोर्ट होती है ना और रेजिस्टेंस होते हैं वो आपके ट्रेंड लाइन बेस पे भी चलते हैं। इसकी भी बात करेंगे हम। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो ये वाली लाइन है इसकी बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ से कोई प्राइस आया ऐसे, ठीक है। अब इसकी तीन पॉसिबिलिटी बन गया, तो ये ब्रेक करके चले जाएगा ऊपर, ये यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करेगा इस लाइन से और दोबारा से सेलिंग आ जाएगी, जो ये वाली पॉसिबिलिटी है आपकी। ये तीसरी, यहाँ से ब्रेक किया और यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में आ गया। तीन हो गई। अब इन तीन पॉसिबिलिटी को हम बात करेंगे कि कौन सी सबसे ज्यादा होती है और कौन सी सबसे कम होती है। जब भी रेजिस्टेंस पे ये इसने ब्रेक किया तो इसको इसे रीटेस्ट करने आना पड़ेगा। मोस्टली रीटेस्ट करेगा, उसके बाद से ये यहाँ पे अगर बाइंग आती है, यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। क्यों? ये कोई स्टॉक है, उसका प्राइस चल रहा है यहाँ 700 और यहाँ पे आ गया वो 900 जो इसका हाई था। अब ये इसने इस हाई को भी क्रॉस करके और ये हो गया 1200। अब मेरी नजरों में आया ये कि यार ये तो 1200 हो गया। जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था मैं उसका वेट करूंगा कि ये कब यहाँ पे आए। जैसे ही ये यहाँ पे आएगा, इस ब्रेकआउट के देने के बाद जैसे ही ये यहाँ पे आएगा, मैं इसको बाई करने की कोशिश करूंगा। के बाद जैसे ही बाई करेगा ये ऊपर चले जाएगा, ये ब्रेकआउट हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी है ये यहाँ से यहाँ आया, यहाँ गया, कंसोलिडेशन फेज में चले गया और फ्लैग पैटर्न बना दिया। पैटर्न बनाएगा, पैटर्न यहाँ भी बनाना है वहां भी बनाना है, पैटर्न आपको बनाना पड़ेगा। कोई ना कोई पैटर्न जरूर बनेगा, वो आपको देखना है कि क्या बनेगा। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में आ गया, पास दो पॉसिबिलिटी है। तो इसको ब्रेक करके लाइन को रिटेस्ट करेगा, यहाँ से बाइंग आएगी। दूसरी, ये यहाँ से ऊपर चले जाएगा। फ्लैग का टारगेट कितना होता है? जहां से फ्लैग स्टार्ट हुआ है, बाइंग होनी स्टार्ट हुई है, वहां से इसका ऊपर से हम रखेंगे और सामने इसका टारगेट। तीसरा जो हमारा केस होगा वो ये होगा, ये यहाँ पे आया, इस प्राइस पे आया और उसके बाद ये डाउन आया, उसके बाद इसने इसको रीटेस्ट किया। अब रीटेस्ट में दो पॉसिबिलिटी, तो ये यहाँ से नीचे आएगा, समझे, या ये यहाँ से ऊपर जाएगा। इस केस में ऊपर जाता है,
मोस्टली इस वाले केस में अगर ये ऊपर आ जाता है तो ये अच्छा खासा ब्रेकआउट होता है। यहाँ से जो बायर्स एक्टिव होते हैं उसके बाद ब्रेकआउट बढ़िया होता है। इस वाले केस में है कि यहाँ से गया, ब्रेकआउट दिया और रेजिस्टेंस पे इसने बाइंग आई और ऊपर चले गए। दूसरा, यहाँ से ऊपर गया, रेजिस्टेंस पे आया, यहाँ से सेलिंग एक्टिवेट हो गई, इसको ब्रेक का, इसको रीटेस्ट करने आया कि क्या ये सपोर्ट बन गई, क्या ये यहाँ पे बायर्स आ रहे, लेकिन नहीं, यहाँ पे सेलर्स आ गए तो ये गया नीचे। अब सेम केस होता है सपोर्ट में, प्राइस आया 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 और यहाँ से इसने सपोर्ट ले लिया। अब ये फिर से रीटेस्ट करने गया अपने रेजिस्टेंस को, फिर से यहाँ से सेलर्स एक्टिवेट हुए, ये फिर से आया और फिर से अपने सपोर्ट पे आया, जिससे यहाँ बाइंग आई थी ये फिर से वहीं आ गया। अब ये फिर से चला, कहाँ गया, सेम उसी लाइन पे, तो ये आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका डबल बॉटम। इसकी पॉसिबिलिटी समझो, यहां से फिर से सेलर्स आए, ठीक है, और यहां आने के बाद इसने रिजेक्शन लिया इस पॉइंट से और उसके बाद दोबारा इसको रीटेस्ट करने गया, यहां से बाइंग आई, ये पैटर्न आपका एक्टिवेट हो गया। ये मैंने खुद ट्रेड किया है काफी बार, इस पे भी होता है, ये इस पे भी होता है, ये आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पे भी होता है। एक केस और हो गया, ये यहाँ आपका डबल बॉटम बन गया और उसके बाद से ये यहीं से बाइंग आई और ये एक्टिव हो गया। जैसे ही एक्टिव हुआ इसको इसे रिटेस्ट करने आना पड़ेगा, उसके बाद आपको फिर से यहाँ से बाई करना है। ये जो आपका रेजिस्टेंस था ये अब सपोर्ट बन गया आपकी, और ऐसे ही जो ये नीचे से बाइंग आई थी यहाँ से, ये आपकी सपोर्ट बन गई। अभी मैं इसको आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, चार्ट पे हम आते हैं और बात करते हैं कि कहाँ सपोर्ट है और कहाँ रेजिस्टेंस एरिया है। क्या ये वाला एरिया इसका सपोर्ट है, यहाँ से बाइंग आई है, यहाँ से बाइंग आई है, यहाँ से बाइंग आई है, यहाँ से बाइंग आई। अब इसका रेजिस्टेंस कहाँ है, ये वाला एरिया इसका रेजिस्टेंस था। अभी आपको क्या पॉसिबिलिटी बताई थी, अब इसने यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस को इसे ब्रेक किया यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे इसने इसको ब्रेक किया, मैंने क्या कहा था, पॉसिबिलिटी क्या है, या तो ये ऊपर जाएगा या इसको ये रीटेस्ट करने आएगा। अब जब ये इसको रीटेस्ट करने आया तो यहाँ बायर्स एक्टिव नहीं थे, तो ये कहाँ आया, फिर ये अपनी सेकंड सपोर्ट पे आया, यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन किया और फिर से कोशिश की इसको ब्रेक करने की, जिसमें ये फिर से रिजेक्ट हो गया। पॉसिबिलिटी बन रही थी, अगर ये इसको ब्रेक करता, इसको रीटेस्ट करता और उसके बाद नीचे जाता। दूसरी, ये इसको ब्रेक करता, रीटेस्ट करते टाइम फिर से इसको ब्रेक करता, ये फिर से ऊपर चले जाता। दो पॉसिबिलिटी थी, लेकिन इसने इसको क्या लिया, सपोर्ट की तरह लिया और इसने फिर कोशिश की इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की, जो कि इससे नहीं हुई। अब हम दूसरे पे चलते हैं, हैप्पीएस्ट माइंड पे। आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये यहाँ पे आया और ऊपर गया और रिटेस्ट किया, पहला। दूसरा, ऊपर गया, कंसोलिडेशन फेज में आया, फ्लैग बनाया और उसके बाद ब्रेकआउट दे दिया। तो अब हम इसकी बात करते हैं। सपोर्ट ये था और रेजिस्टेंस इसका ये था जो दिख रहा है अभी। इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, कंसोलिडेशन फेज में आया। ये वन डे कैंडल है, वन डे कैंडल मतलब यहाँ पे 20-25 दिन रहा है, समझो, मतलब एक महीने तक ये इस फेज में, कंसोलिडेशन फेज में रहा और इसने इसको ब्रेक किया फ्लैग को और फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ पे, यहाँ से गया और कंसोलिडेशन फेज में आया और फिर ब्रेकआउट दे दिया या ब्रेकडाउन दे दिया। दोनों हो गई। हमारा क्या रह गया, रेजिस्टेंस पे गया और नीचे ब्रेकडाउन। इससे आपको ये समझ तो आ रहा होगा कि ये वाला जो एरिया है ये इसका रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ से जब ये सेलिंग आई, क्या कंसोलिडेशन फेज में आया, उसके बाद से ये इसका माइनर सपोर्ट था पहले, इसने इस माइनर सपोर्ट से, ये माइनर सपोर्ट होते हैं जो पहले इसके, ये वाले जो सपोर्ट है ये माइनर सपोर्ट है, ये मेजर सपोर्ट है जहाँ पे काफी टाइम तक रहा है, ये मेजर सपोर्ट है इसका अभी। और ये सब माइनर सपोर्ट होते हैं। दो तरीके के सपोर्ट होते हैं, मेजर होता है, एक माइनर होता है। मेजर ये है जिसमें काफी दिन तक रहा है, और माइनर ये है जो छोटे छोटे थे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन फिर रहे और फिर निकल गए, फिर रहे फिर निकल गए, ये हो गया आपका माइनर सपोर्ट। ऐसे ही
माइनर रेजिस्टेंस और मेजर रेजिस्टेंस होते हैं। इसने इसको फिर रीटेस्ट करने की कोशिश की। जैसे ये यहाँ पे आए, यहाँ पे फिर सेलर्स एक्टिव हुए और ये नीचे आ गया। फिर इसने कंसोलिडेशन फेज में आया, फिर इसने रिटेस्ट किया और ये यहाँ पे फिर से सेलर एक्टिव हुए और ये यहाँ आया। एक बॉटम बन चुका था आपका, दूसरा बॉटम आपका बन चुका था, दो बॉटम बन चुके थे। अब कोई तो पैटर्न इसको बनाना पड़ेगा ना। मैंने बताया कि सारा प्राइस एक्शन के बेस पे चलता है। ये सब क्या बना रहे हैं, ये सब पैटर्न बना रहे हैं। मैंने कंसोलिडेशन वाले का क्या बताया आपको, ये फ्लैग बना रहा है और पैटर्न बनाया क्या, एक बॉटम, दो बॉटम, और फिर इसको मैंने जो तीसरी पॉसिबिलिटी बताई थी, या तो इसको इसको ब्रेक करके निकलना था, यहां से रिटेस्ट करता, या इसको दो बॉटम में कन्वर्ट किया, डबल बॉटम में कन्वर्ट किया, उसके बाद यहां से रिजेक्शन लिया और अब इसको रीटेस्ट करने गया। अब इसमें कैसे फर्क पता लगता है, डबल बॉटम है या ये हेड एंड शोल्डर बनने वाला है। तो हेड एंड शोल्डर में ये वाला जो शोल्डर होता है ये छोटा होता है, हेड बड़ा होता है, ये फिर से शोल्डर छोटा होता है, ये ऐसे बनता है। अब ये ऑलरेडी दोनों एक जगह की सपोर्ट से बने हुए, इसने यहां से इसको किया और दोबारा से फिर यहां तक आया और रीटेस्ट करने गया, ये वाला रीटेस्ट, और ये इतना नीचे भी क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम पे। अब अगर इसने इसको इसको ब्रेक कर दिया, अब इसको ब्रेक कर दिया, अब इसके पास क्या क्या ऑप्शन है, इसके पास ऑप्शन है या तो इसको ब्रेक करके सीधा निकल जाए, या दूसरा यहां से इसको रिटेस्ट करे। अब रिटेस्ट करने पे यहां से बाइंग आई तो ये फिर गया तक का जितना भी बैठ रहा है आपका प्राइस, ये यहां से कैलकुलेट कर लेना, उतना आपका टारगेट आएगा। ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको खरीद के बैठ जाना है, आपको सिर्फ वॉच करना है। अब डाउन ट्रेंड क्या होता है और अप ट्रेंड क्या होता है। अच्छा ये क्या है, ये आपका हाई है, यहाँ आपका हाई है, मैं बोल सकता हूँ ये हाई है, ये भी हाई है, इस वाले यहाँ का हाई है, ये यहाँ का हाई है। अगर मैं यहाँ से डिसाइड करूँ, ये यहाँ का हाई है, ये वाला भी हाई है, यहाँ से यहाँ तक का जो हाई है वो ये है। जब ये मूव आया तो ये हाई है, ये वाला आया तो ये हाई है, ये वाला आया तो ये हाई है, और ये वाला जब आया ये हाई है। जब इसने इससे इस मूव को दिया, जब ये टॉप बना, ये वाला जो टॉप बना, क्यों बना ये टॉप, क्योंकि जो नीचे वाला हाई है वो इसका नीचे बना, जो यहां से यहां तक का बाइंग आया था वो यहां बना। ये हाई है तो ये आपका क्या हो गया, लोअर हाई हो गया, ठीक है। ये इससे कम है, ये वाला इससे कम है, ये भी लोअर हाई हो गया। ये वाला इससे कम है तो ये क्या हो गया, ये भी लोअर हाई हो गया, ठीक है। ऐसे लो देखो, इसका जो लो है वो ये है, इसका लो ये है, इसका लो ये है, इसका ये है, और इसका ये वाला है, 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 ठीक है। अब क्या ये लोअर लो भी बना रहा है, ये लोअर लो भी बना रहा है, ठीक है। ये लोअर हाइज और लोअर लो दो बना रहा है, इसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड, कि ये लोअर हाइज बना रहा है और लोअर लोज बना रहा है। अब क्या मैं लोअर हाइज और लोअर लोज पे भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट बना सकता हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहीं भी बन सकते हैं। ये जहां से ये बाइंग आ रही है, जहां ये लोअर लोज बना रहा है, हम देखेंगे कि यहाँ से जो बाइंग आ रही है यहाँ कुछ तो हो रहा होगा, क्या कोई ट्रेंड लाइन बन रही है, क्या कोई हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, या कोई पैटर्न बन रहा है इसका। तो हम ये सब देखने के लिए क्या करेंगे, यहां से अगर मैं इसके मिलाना स्टार्ट करूं तो क्या इस तरीके से मिल रहे हैं, मिल रहे हैं। मैं इस ट्रेंड लाइन को, जब ये यहां से इसने इसको बनाकर इसे किया, मैंने इसको यहां तक कर लिया था, ठीक है। अब जैसे इसने इसको यहाँ पे जाके कैंडल बनाई रेड, मैं इसको यहाँ पे सेलिंग करके बैठ गया, इसकी सेल के एक एक फ्यूचर लोड सेल किया और बैठ गया। अब इसके लोअर लोज का बनने का मैंने इंतजार किया, इसने यहाँ बनाया, मेरे को लगा रे 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 रे, ये तो हायर लोज बन गया, ये वाला जो लो है इससे ये वाला लो बड़ा है, तो नहीं, इसने फिर से क्या किया, ऊपर गया, इस लाइन को ब्रेक नहीं किया। मेरा एसएल कहाँ होता है, इस लाइन के ऊपर होता है एसएल। इसने फिर से, मैं अगर निकलता तो यहां से कोस्ट टू कोस्ट निकलता, लेकिन ट्रेंड लाइन इस तरीके से है, ये डाउन ट्रेंड में है, तो मैं तब भी प्रॉफिट में निकलता। मैंने इसको ट्रेंड लाइन को यहां तक प्लॉट कर लिया। अब मैं बताता हूँ, ये हुआ, ये यहां से क्या ट्रेंड लाइन को फिर से फेस किया, ये फिर से सेलिंग आ गई, और जब ये यहां से इसको ब्रेक किया,
मैंने क्या बताया था, जब भी रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा दोबारा से रीटेस्ट करने आएगा। अब ये जब रीटेस्ट करने आया, क्या ये सस्टेन किया? नहीं किया। अब जब ये यहां पे सस्टेन नहीं किया, ये क्या हुआ, ये दोबारा से नीचे गया और ब्रेक करने के बाद इसने इसको रीटेस्ट किया। अब इसने इसको ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले लिया, यहाँ पे इनिशिएट करना था बाई, जैसे मैंने यहाँ पे बाई इनिशिएट किया। अब मैंने आपको क्या बताया था, मेरा फेवरेट पैटर्न क्या है, कैसे जाएगा और उसके बाद ऐसे रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नीचे आएगा और उसकी जो एक ट्रेंड लाइन होगी इसके ऊपर जैसे ही वो निकलेगा और सपोर्ट लेगा, फैंटेस्टिक भाई। और टारगेट मेरा क्या रहेगा, ये इसके नीचे की आप करके देखो, नीचे वाली अगर आप करोगे ऐसे हो गया, ये एक चैनल बन गया, चैनल का ब्रेकआउट हो गया। अब इसका जो टारगेट आया, ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को ऐसे ब्रेक करता है तो ये वाला जो हाई होता है ये टारगेट होता है। इसने इसके हाई को ब्रेक किया, यहां से फिर सपोर्ट लिया और फिर से निकल गया। ठीक है, अब मैंने बताया अगर पैटर्न नहीं बना रहा है तो वो फ्लैग बनाएगा, फ्लैग बनाएगा, कंसोलिडेशन करेगा, फ्लैग बनाएगा, उसके बाद ब्रेकआउट देगा, फिर फ्लैग बनाएगा, फिर ब्रेकआउट देगा। ट्रेंड लाइन आप किसी पे भी ड्रॉ कर सकते हो। तो अगर डाउन ट्रेंड ऐसे है तो अप ट्रेंड कैसा होगा, अप ट्रेंड ऐसा होगा, हाई लो, फिर हायर हाई, हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो। ये वाला जो हाई है ये इससे बड़ा होगा, ये वाला हाई इससे बड़ा होगा, ये वाला हाई इससे बड़ा होगा, ये वाला लो इससे बड़ा होगा, ये वाला लो इससे बड़ा होगा, ये वाला इससे और ये वाला इससे। एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको, इसको लो, ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ जा रहा है ऊपर की साइड, तो ये मैं ड्रॉ कर सकता हूँ कि ये यहाँ पर बार बार इस एरिया पे सपोर्ट ले रहा है, तो मैं इसको सपोर्ट को ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये जो ट्रेंड लाइन बन गई ना, ये इसकी सपोर्ट बन गई। अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है और उसको ये ऐसे फॉलो करते हुए जा रहे हैं, ऐसे फॉलो करते, जब भी इसको ब्रेक करके इससे रिजेक्शन लेगा, आपको यहाँ सेल करना है और आपका जो एसएल होगा वो यहाँ होगा और 1:2 1:1 जो भी आपको टारगेट लेना है वो ले सकते हो, या आप निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी। अब ये जो मैंने एनालिसिस किया है सब 1 डे टाइम फ्रेम पे किया है। अब इसको 15 मिनट पे भी कर सकते हैं, 1 आवर पे भी कर सकते हैं। ये मोस्टली मैं आपको सब बाद में बताऊंगा कि आप इसको 15 मिनट पे कैसे करके अप्लाई कर सकते हो, इंट्राडे में कैसे यूज कर सकते हो। इसको एनालाइज करते हैं कि क्या हम सही थे। हमने जो एनालाइज किया है, इसने एक बार यहाँ पे रिजेक्शन लिया, फिर यहां लिया, फिर यहां लिया, फिर यहां लिया, इसने यहां रिजेक्शन लिया, नीचे आया, कहाँ आया, जहां सपोर्ट थी, ठीक है, वहां आया जहां से इसकी बाइंग आई थी, वहां आया, फिर से बाइंग आई, फिर रेजिस्टेंस पे गया, फिर आया, इसने इसको भी ब्रेक कर दिया। अब इसने नया सपोर्ट बनाया, यहां से इसमें बाइंग आई, ये देखो क्या शुरू हुआ, ये हुआ है अप ट्रेंड शुरू। यहां तक जाने के लिए इसने क्या फॉलो किया, अप ट्रेंड फॉलो किया। मैं इसकी यहाँ ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करके इसके जब भी ये यहाँ पे आता मैं इस पे बाय इनिशिएट कर सकता था, ऐसे नीचे लगा देता थोड़ा, ठीक है। अब इसने फिर से इस रेजिस्टेंस को फेस किया, क्या नीचे आया, उसके बाद रिटेस्ट किया, फिर नीचे आया, फिर अब ट्रेंड स्टार्ट किया, यहां से रेजिस्टेंस फेस किया, दोबारा से फिर रेजिस्टेंस फेस किया, दोबारा से फिर, और जब इसने यहां से ये वाला क्या क्या बन गया, ये पैटर्न कप विद हैंडल जो होता है ना, वो ऐसे भी बन सकता है, वो ऐसे भी बन सकता है, वो ऐसे भी और ऐसे भी, ठीक है। लेकिन मोस्टली जब क्या होगा, कप और विद हैंडल ऐसे बनेगा। और जो ये नेक लाइन ब्रेक सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद यहाँ कंसोलिडेट हुआ, आप यहाँ ले सकते थे इसको। अब यहाँ से जो आपका टारगेट बनता, वो देखो, ये वाला जो एरिया था यहाँ से यहाँ तक का, एग्जैक्टली आप, ठीक है, एक टॉप बनाया, दूसरा टॉप बनाया, ये कहां पे सपोर्ट ले रहा है, जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था, क्या ये वहां सपोर्ट ले रहा है, क्योंकि जब भी ये इस एरिया में आ रहा है तभी इस पे बायर्स एक्टिव हो जा रहे हैं। तो ये जो एरिया है इसका, ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया अब, कि एक बार, दो बार, ठीक है, सेम टॉप है, या तो ये क्या करता, थोड़ा बैक लेता, रिटेस्ट करता और इसको ब्रेक कर देता, दूसरा यहां से सीधा ब्रेक कर देता, तीसरा यहां से रिजेक्शन। तो था
क्या ये डबल बॉटम नहीं बन सकता यहाँ से? यही आपको समझना है बस। ये जो पैटर्न है यही आपको समझना है कि ये डबल टॉप कन्वर्ट हो सकता है डबल बॉटम में। ये तो समझ आ गया मेरे को डबल टॉप है, लेकिन क्या ये डबल टॉप एक्टिव होगा? ये समझना है कि डबल टॉप एक्टिव होगा। नहीं, डबल टॉप एक्टिव नहीं हुआ क्योंकि बायर्स आ गए, और बायर्स आते ही ये क्या बन गया? डबल बॉटम। क्योंकि कहाँ जाएगा ये? अब डायरेक्ट कहाँ जाता है? ये डायरेक्ट जाएगा इस एरिया में जो इसका पहले वाला रेजिस्टेंस है। अब जब इसने पहले वाले रेजिस्टेंस में गया, उसके बाद ये वाला जो एरिया है, ये देख रहे हो, ये वाला एरिया, इसने इसको फिर से रीटेस्ट किया, पुल बैक लिया, रीटेस्ट किया और इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद इसने इसको रीटेस्ट कर लिया। अब ये वाला जो एरिया है इसका, ये वाला जो एरिया है, ये इसका बन गया क्या? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। क्या निकलता है हमारा? जो ये वाला एरिया है इसको यहाँ उठाओ, यहाँ रखो। मेन चीज है कि आपको ये सब चीजें याद होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये डबल टॉप बन गया, ये डबल बॉटम बन गया, ये कफ विद हैंडल बन गया, ये पैटर्न कौन सा बन रहा है, क्या एक्टिव हो रहा है ये यहाँ पे। अब क्या होता है कि कोई प्राइस, ये वाली जो लाइन है इस पे क्या होगा, यहाँ पे प्राइस टच करेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर ऐसे टच करेगा, फिर ऐसे टच करेगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। क्या क्या मैं इस पे एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं? कर सकता हूं ना मैं। ट्रेंड लाइन इस पे ड्रॉ करो यार। इस पे ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ की, उसके बाद आप देख लो ना कि ये वाला जो प्राइस आया था, स्टार्टिंग जहां से हुई थी इस प्राइस की, इस वाले प्राइस की, यहां से ऐसे ऐसे करके प्राइस हो गया, तो ये एक असेंडिंग ट्रायंगल बन गया, ये असेंडिंग ट्रायंगल बन गया। इसका जो लो है वो इससे ज्यादा है, ये वाला जो लो है वो इससे कम है, ये वाला जो लो है वो इससे कम है। अब असेंडिंग ट्रायंगल का देख लो आप, अगर ये ऊपर की साइड ब्रेक कर रहा है तो ऊपर जाएगा, और यहां से रिजेक्शन लेके नीचे की साइड ब्रेक हो रहा है तो नीचे आएगा। पैटर्न पे डिसाइड करता है भाई सब। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। सबसे बढ़िया एंट्री क्या होती है? इसका वेट करो, इसका वेट करो, जब भी ये इसको ब्रेक करे एंट्री ले लो, इसको ब्रेक करे नीचे तब एंट्री ले लो। तो जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है मैं उसमें बताऊंगा कि आपको इंट्राडे में कैसे। होप मैं इस वीडियो से आपके कुछ डाउट क्लियर कर पाया कि एसएल कैसे हिट हो रहा है आपका, प्राइस एक्शन मूव कैसे कर रहा है, और प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेड कैसे ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सिर्फ आपको बैक टेस्ट करना है। 2-4 स्टॉक उठाइए, उन पे बैक टेस्ट कीजिए, क्या ये स्ट्रैटेजी ऐसे ही वर्क कर रही है, जो स्ट्रैटेजीज मैंने शेयर किया क्या वो वर्क कर रही है, क्या प्राइस एक्शन सपोर्ट पे ऐसे ही रिएक्ट कर रहा है। इस वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैंने आपको कोई 15 मिनट स्ट्रैटेजी शेयर नहीं की, 1 आवर स्ट्रैटेजी नहीं शेयर की, कोई 5 मिनट स्ट्रैटेजी नहीं, सिर्फ प्राइस एक्शन पे मैंने आपको बताया कि प्राइस एक्शन पे भी आप ट्रेड ले सकते हो, स्विंग भी कर सकते हो, इंट्राडे भी कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको बैक टेस्ट करना है, उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हो। इसका 4th पार्ट आएगा, उसमें हम इंट्राडे से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं। इंट्राडे पे प्राइस एक्शन को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, बाद हम EMAs की बात करेंगे, उसके बाद RSI इम्प्लीमेंट करेंगे, RSI पे भी बात करेंगे। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि सबको ये नॉलेज हो सके, उनका लॉस होना कम हो, उनके एसएल हिट होने बंद हो, उनको पता हो कि प्राइस एक्शन नींव है इसकी मार्केट की, प्राइस एक्शन टेक्निकल की नींव है, तो उनको ये सब चीज़ समझ आए। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।